ज़्यादा तो समय व्यतीत नहीं करूँगा, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक आज आपको बात बताता हूँ कि अक्सर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से विद्यार्थी भी आते हैं मेरे पास कि सर हम आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर है, हम नहीं पढ़ पाते, हम गरीब हैं। तो थोड़ा सा विशेष लाइन यानी विशेष बात ये जो अपने गरीब व्यक्ति हैं या जिनके आर्थिक गरीब तो इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है आज के टाइम में, वर्तमान युग ही ऐसा चल रहा है कि गरीब हम कह भी नहीं सकते। पर फिर भी मैं बात बताऊं कि गरीब व्यक्ति वो होता है जिसकी एक वक्त की रोटी भी ना मिले। हम अपने कहते हैं कि हाँ ठीक है, गरीब हैं, हम कभी गरीब ही नहीं है। तो गरीब वो होता है जिस गरीब हम उसको कह सकते हैं जिसके जीवन के अंदर यानी बहुत सी कठिनाइयां और एक समय तक का वो खाना भी नहीं पका पाता और एक समय की यानी रोटी नहीं मिल पाती, उसको हम गरीब कह सकते हैं। बल्कि हमारे घर पर तो अच्छे तरीके से खाना भी बनता है। हम कभी भी शायद ही मुझे लगता होगा ऐसा कोई घर है या ऐसा कोई सदस्य होगा जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि उनमें से किसी के घर पर खाना आज तक भी ना बनता। हम घर के पूरे सदस्य हैं जो खाना खाकर आज भी सोते हैं, तो हम यूं तो नहीं कह सकते कि गरीब हैं। तो गरीब इसमें दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ चलो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो मैं उनको अक्सर एक बात बताता हूँ कि हम अगर गरीब पैदा हुए हैं या गरीबी के अंदर पैदा हुए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप गरीब ना होते ना तो आज तक आपको इस अपने जीवन का पता नहीं चलता। सिंपल सी बात है, आज आप गरीब हो यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जैसे आप आगे बढ़ोगे, चलते जाओगे, यानी कि अपनी जिंदगी को सुधारोगे, तो आपको थोड़ा बहुत जिंदगी का अनुभव भी मिलेगा कि मैं कहां से उठकर कहां तक आ चुका हूं। और जिस दिन परमात्मा से मेरी दुआ यही है कि आपको जल्दी से जल्दी सर्विस के अंदर लगाए, पर फिर भी मैं बताता हूं कि हो सकता है जब आप लग जाओ तो एक बार थोड़ा सा पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड रहा है, जो अपनी स्थिति थी, उस स्थिति को मत भूलिएगा। अक्सर बहुत से लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, गरीब को इससे लेकर कहां से कहां तक चले जाते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इस दुनिया के अंदर गरीब तो कोई है नहीं, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो विद्यार्थी नहीं, बेचारा बहुत से ऐसे हैं नहीं पढ़ पाते हैं। तो जितना सुविधा रहती है, जितना मेरे से होगा उतना मैं आपके लिए करूँगा। उसके अलावा है मैं यूँ कहूँ कि ज़्यादा तो भी अपने यूँ तो नहीं कह सकते कि अपने पास पैसा है, पैसा ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, जिस दिन से सरकारी भर्ती के अंदर या सरकारी सेवा में चयन हो गया, उस दिन से आपके लिए चाहिए आप जब भी आ जाना, आधी रात को आकर अगर आवाज़ लगाओगे कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ये सहायता चाहिए, तो जी खोलकर आपकी सहायता करेंगे। बस यूँ मानो कि जब तक सर्विस नहीं लग जाते तब तक आपके लिए यूं ही रहेंगे। बाकी कोशिश है जितना कंटेंट होता है उतना आपको मैं दे पाऊँ। और एक मेरी बात विशेष ध्यान रखना, जो विद्यार्थी गरीब हैं, जो अपने आप को गरीब मानते हैं, वो प्लीज खुद को गरीब मत मानिए और ये सोचकर चलिए कि आपके जैसा भगवान ने ना तो किसी को बनाया है और ना ही आपके अंदर जो कंटेंट है, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो किसी और में नहीं है। ये सोचकर चलिएगा। जिंदगी में कहता हूँ कि बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी आकर, ये आपसे मेरा वादा है। पर हाँ, फिर भी कोशिश करना ही है। कोशिश करने वाले कहते हैं कि कभी हार भी नहीं होती है, और जो कोशिश करता है उसका भगवान भी साथ देता है। एक ना एक दिन हम जरूर सर्विस के अंदर चयन होगा हमारा। ये